हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग इंटीग्रेशंस जो है वो क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आज इंटीग्रेशन से हम लोग रिलेटेड एट फर्स्ट हम लोग जितने भी इंटीग्रेशंस में फार्मूला यूज़ होता है उसको पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। तो हम लोग आज सिर्फ इसका जो फार्मूला पार्ट है इन वन शॉट हम लोग पूरा फार्मूला देखेंगे। ओके, इंटीग्रेशन। इट इज जस्ट इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट ये इन्वर्स प्रोसेस है। हम लोग आज फार्मूला जितना भी फार्मूला यूज़ होगा वो सारा फार्मूला हम लोग देखेंगे। एट फर्स्ट जैसे वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सेकेंड इंटीग्रेशन dx, ये डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x प्लस c इंटीग्रेशन dx। कहीं पर इंटीग्रेशन यदि यहाँ पर कांस्टेंट दिया हुआ है और यहाँ पर dx है तो हम लोग इस कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और उसके बाद ये x होगा प्लस इसका कांस्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी c हम लोग ले चुके हैं तो कोई दूसरा कांस्टेंट लेते हैं जैसे k है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन यदि e टू दी पावर x हम लोग देखते हैं तो ये e टू दी पावर x c होगा प्लस c। इंटीग्रेशन जैसे log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं, तो log x का नहीं, हम लोग इन्वर्स प्रोसेस देख रहे हैं तो 1/x का इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो ये डायरेक्ट हम लोग देखेंगे इसका log x प्लस c होता है। यदि इंटीग्रेशन हम लोग a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं तो a टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉग a। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट a टू दी पावर x होगा और ये डिवाइडेड बाय लॉग a प्लस c। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कुछ फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूलाज में आते हैं, जैसे टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री का जो फार्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जिसका जिसका डायरेक्ट होता है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो जस्ट इसको हम लोग लेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, ये हो गया साइन एक्स। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लेते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये होता है साइन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। फिर हम लोग डायरेक्ट यदि बोलें जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन हो गया, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन। ठीक है, जस्ट अपोजिट। टैन का यदि हम लोग डिफरेंशिएशन लेते हैं तो टैन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का यदि हम लोग इंटीग्रेशन लें तो ये हो जाएगा टैन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेक स्क्वायर। अब जैसे कॉट एक्स का क्या होता है, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट साइन कॉस, ऐसा नहीं है कि टैन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे अभी, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए 2 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, सब क्लियर है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे सेक एक्स का इंटीग्रेशन यदि हम लोग लें तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है ना। तो यहाँ पर लेंगे हम लोग कि सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन यदि हम लोग लें तो इसका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, सी सब में देना है। अब जैसे कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन यदि हम लोग लें तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना। तो ये हम लोग देख लिए जो इन्वर्स प्रोसेस होता है, जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का नहीं टेन का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का जस्ट टेन एक्स हो गया। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, मतलब जस्ट डिफरेंशिएशन का ये इन्वर्स प्रोसेस है, तो हम लोग इन्वर्स प्रोसेस ले रहे हैं। सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखे सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स हो गया। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, जैसे कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहाँ पर क्या है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स हो गया। अब हम लोग लेंगे डायरेक्ट, जैसे इंटीग्रेशन हम लोग यदि लें, इंटीग्रेशन यदि यहाँ पर टेन एक्स का इंटीग्रेशन है, इसका दो फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी और माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हम लोग देख लिए, है ना, डायरेक्ट लॉग टेन एक्स का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जैसे मान लेते हैं डायरेक्ट दिया हुआ है कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कॉट एक्स का भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग मॉड साइन एक्स, ठीक है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, सब में सी देना है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी, ये कॉट एक्स का हो गया। फिर बचा कॉसेक एक्स, डायरेक्ट कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कॉसेक एक्स, इसका दो फॉर्मूला होता है, एक होता है लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक होता है लॉग मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी, सी सब में देना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉसेक एक्स हो गया, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, फिर आते हैं हम लोग सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और इसी का होता है, इसको यदि शॉर्ट करके हम लोग लिखें सेक एक्स का, तो इसका हो जाएगा लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, मैंने ये भी डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला इसमें लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस करेंगे यही आएगा, इसको एक्सप्रेस करेंगे यही आएगा, ओके। तो ये हम लोग इंटीग्रेशंस का जो बेसिक फार्मूला है वो अभी हम लोग देखें, इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला भी है कि बाई पार्ट्स वगैरह हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं, किस टाइप का इंटीग्रेशंस में वो यूज़ होता है, वो सारा अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग सारा फार्मूला देख लेते हैं। तो ये कॉट एक्स कॉसेक एक्स नॉर्मली जितना भी फार्मूला होता है वो हम लोग देख लिए। कोई इंटीग्रेशन मान लेते हैं इस फॉर्म में रहा, कोई इंटीग्रेशन इस फॉर्म में रहा एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इस फॉर्म में है। तब जो भी फंक्शन है, मान लेते हैं ये साइन एक्स है और बोला कि साइन 3x प्लस 4, तो साइन 3x प्लस 4 में हम लोग जैसे x का कॉफिशिएंट कितना है, तो x का कॉफिशिएंट a है, तो जैसे साइन 3x प्लस 4 है तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 3x प्लस 4, और जो भी x का कॉफिशिएंट होता है उतना से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा,
तो हम लोग लिखेंगे 1/a और ये फंक्शन मान लेते हैं जी एक्स हो गया, जी एक्स प्लस बी प्लस सी। कोई इंटीग्रेशन ऐसा है कि मान लेते दिया हुआ है एफ एक्स इंटू फिर एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। मतलब दोनों फंक्शन है, जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो भी फंक्शन इसी में है। तो डायरेक्ट हम लोग इसका लिख सकते हैं 1/2 और ये एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ओके, ये हो गया। मान लेते कहीं पर कोई इंटीग्रेशन ऐसा दिया हुआ है, ये एफ डैश एक्स है और नीचे फिर एफ एक्स है डी एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ये आएगा। तो इसका भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, इसका होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ओके, तो ये हम लोग देखें कुछ फार्मूला अभी, अब और हम लोग फार्मूला देखेंगे। नेक्स्ट आते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके, सम स्पेशल इंटीग्रल्स में कुछ फॉर्म होता है, टोटल 9 फॉर्म्स अभी हम लोग देखेंगे। इसको अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग अभी कुछ इंटीग्रल 9 फार्मूला भी हम लोग लिखेंगे, और ये जो 9 फार्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं 9 फार्मूला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और इससे इंटीग्रेशंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे। जैसे इसको हम लोग याद करने का तरीका भी देखेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट में एक इंटीग्रेशन है 1/x² माइनस a² dx, ठीक है। सेकंड 1/ इसी को पलट देते हैं a² माइनस x² dx, ठीक है। इसी में फिर आते हैं हम लोग 1/x² प्लस a² dx, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला, और अब 3 और लिखेंगे जिसमें हम लोग रूट डाल देंगे। 3 और है इंटीग्रेशन, इसी में रूट डाल देते हैं x² माइनस a² dx। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx। फिर इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला हम लोग पहले देखें। इसमें एक में रूट है और एक में रूट नहीं है। इसको सम स्पेशल इंटीग्रल्स बोलते हैं। इसका फार्मूला को याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज वेल एज जेई मेन और एडवांस में भी पूछे जाते हैं, है ना। जैसे सबसे फर्स्ट में है x² माइनस a, 1/2a लॉग मॉड, लिखेंगे x माइनस a फिर x प्लस a प्लस c। ओके, x का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर लिखेंगे a² माइनस x²। तो इसका होगा 1/2a लॉग x माइनस a है। अब ये a माइनस x नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पर होगा a प्लस x डिवाइडेड बाई a माइनस x प्लस c। इसमें देखेंगे x² प्लस a²। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। और ये जितने भी फार्मूला है इस सारे को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, वो सब्स्टिट्यूशंस लगा के हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी रहेंगे जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशंस कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या रहेगा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करके हम लोग फिर उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो x² माइनस a²। अब इसमें हम लोग आते हैं x², रूट अंडर है x² माइनस a², तो इसका होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और इसका सेम इसी पैटर्न पे रहेगा, इसका होगा लॉग मॉड। अब ये x प्लस जो है यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर रहेगा, x प्लस रूट अंडर इसमें आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल्स के कुछ फार्मूला देखा, और अभी हम लोग और इससे रिलेटेड 3 फार्मूला और देखेंगे, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट और भी फॉर्मूला की तरफ आ रहे हैं। इंटीग्रेशंस में जितने भी फार्मूला है सबको हम लोग एक ही वीडियो में सारा फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद ये फार्मूला का कहाँ कहाँ यूज़ और किस टाइप के इंटीग्रल्स में क्या करना होता है ये सारा देखेंगे, तब इंटीग्रेशंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी पैटर्न पे 3 फार्मूला और है, जैसे ये है सेम इसी पैटर्न पे 3 फार्मूला और है। सारे फार्मूला को एक साथ हम लोग रखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर आते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन रूट अंडर ये ऊपर में जाएगा, बाई नहीं रहेगा, है ना। इंटीग्रेशंस हम लोग इसको डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर रूट अंडर, है ना, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हम लोग करेंगे। ओके, तो ये 3 फार्मूला है और इसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ। इंटीग्रेशंस, पहले फर्स्ट वाला ये फार्मूला लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 1/2 एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर है माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो फार्मूला हम लिखे इसी पैटर्न पे, इसका जो सेकंड फार्मूला है एकदम सेम इसी पैटर्न पे है, जैसे इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 x/2, ये हो जाएगा x। फिर सेम चीज़ यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और फिर आएगा लॉग मॉड एक्स प्लस हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस सी। सेम एकदम इसी पैटर्न पे, एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है ना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अब आएगा ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको अलग से लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए फिर प्लस एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये सारा फॉर्मूला जो है ना, एक हम लोग जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ पर एक चार्ट पेपर में हम लोग ये सारा फॉर्मूला को लिख लेंगे, और जब भी हम लोग बैठते हैं बनाने के लिए क्वेश्चन, तो हम लोग उस फॉर्मूला को देख देख के बार बार जब देखेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, है ना। चलिए हो गया। अब जैसे कुछ स्पेशल फॉर्म मान लेते हैं, कभी कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म है इंटीग्रेशन का जो एनसीईआरटी में काफ़ी फेमस है और बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स, और साथ में रहेगा ई टू दी पावर एक्स। जैसे यहाँ ई टू दी पावर एक्स है, यहाँ रहे 1/x और यहाँ वो -1/x स्क्वायर, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस, यहाँ पर साइन है और यहाँ कॉस है, तो हम लोग डायरेक्ट इसका लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया। अब एक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जितने भी बता रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे जैसे u इंटू वी है, u v w, तो पहले u का डिफरेंशिएशन फिर v इंटू डब्लू, v का डिफरेंशिएशन u इंटू डब्लू, डब्लू का इंटीग्रेशन u इंटू v, इस तरह से डिफरेंशिएशन u इंटू v। तो इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रेशन के लिए अलग फार्मूला है, और इंटीग्रेशन में है कि u और v किसको लेना है, इसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है, तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में u v dx, ठीक है, ये u फर्स्ट फंक्शन है मान लेते हैं, ये फर्स्ट है, और ये v जो है वो सेकंड फंक्शन है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, u इंटीग्रेशन v dx फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन v फिर dx, और ये पूरा होल में फिर dx। तो ये हो गया कि इसका फॉर्मूला। और ये एक इसमें और भी है कि u इंटू वी जो है वो एक रूल के तहत चलता है, जिसको हम लोग कहते हैं आईलेट। मतलब इसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन हम लोग मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो i से क्या होगा, i से होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, l से होता है लॉगरिथमिक, a से होता है अलजेब्रिक, t से होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, और e से होता है एक्सपोनेंशियल। तो इस तरह से जो भी फंक्शन है जो फर्स्ट में यदि नहीं आया है तो उसको फर्स्ट में करके अरेंज कर लेंगे इसके अनुसार, उसके बाद फिर ये हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग देखें अभी इंटीग्रेशंस, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और कुछ फॉर्म है इंटीग्रेशंस का जिसमें हम लोग इंटीग्रेशंस बाय पार्ट जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। अब जैसे कुछ एक आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, तो उसको भी हम लोग देखते हैं अभी। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, तो पार्शियल फ्रैक्शंस सबसे फर्स्ट में यूज़ कब करते हैं हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी इंटीग्रेशन, जैसे मान लेते हैं
ये पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में है, ये इंटीग्रेशन है पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में। और कभी कभी क्या होता है, ये मान लेते हैं दोनों अलजेब्राइक है, ये भी अलजेब्राइक है और ये भी अलजेब्राइक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको रैशनल फंक्शन, क्या बोलेंगे, रैशनल फंक्शन। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर पी एक्स का जो डिग्री है, डिग्री है ना, पी एक्स का डिग्री ग्रेटर देन क्यू एक्स है, पी एक्स का डिग्री ग्रेटर देन क्यू एक्स है, मतलब पी एक्स ज़्यादा है और क्यू एक्स जो है माने डिग्री मतलब एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 3 और मान लेते हैं यहाँ एक्स का पावर 2 है, और वो फैक्टराइज्ड नहीं है। यदि फैक्टराइज्ड यदि होगा तो फिर उसमें बहुत सारा टर्म कंडीशन कुछ कट भी सकता है ना, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं इस फॉर्म में है, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, बोलेंगे इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर वो रूल लगाते हैं हम लोग, डिवाइजर इनटू कोसिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना, इक्वल्स टू डिविडेंड, उससे फिर ये बनाते हैं डिग्री वाइज। अब नेक्स्ट मान लेते हैं पी एक्स है और इसका डिग्री बराबर है क्यू एक्स के। यदि दोनों का डिग्री बराबर है और दोनों इम्प्रॉपर का मतलब हो गया कि दोनों को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशंस में भी हम लोग डिवाइड करते हैं, इस कंडीशंस में भी डिवाइड करते हैं। और थर्ड वन, पी एक्स का पावर लेस देन क्यू एक्स, ठीक है, पी एक्स का पावर लेस देन क्यू एक्स है, तो इस केस में हम लोग बेसिकली लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। क्या लगाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शंस में भी टर्म कंडीशन है। क्या टर्म कंडीशन है कि मान लेते हैं ये इंटीग्रांड, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शंस, पार्शियल फ्रैक्शंस, ओके। मान लेते हैं कोई इंटीग्रैंड ऐसे दिया हुआ है कि नॉर्मली दिया हुआ है पी एक्स बाय, ऊपर में दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू और नीचे दिया हुआ है एक्स माइनस ए और कुछ नहीं दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए, एक ही दिया हुआ है। मान लेते हैं इसी में दिया हुआ है कि पी एक्स प्लस क्यू और फिर दिया हुआ है एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बाई एक्स माइनस ए और फिर बी बाई एक्स माइनस बी, ओके। ए बाई एक्स माइनस ए और बी बाई एक्स माइनस बी। कैसे हम लोग इसको आगे चल के निकालेंगे वो सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे। जस्ट अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि इसको पार्शियली हम लोग फ्रैक्शंस में तोड़ के तब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे एक्स माइनस ए का स्क्वायर है और फिर एक्स माइनस बी है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बाई, एट फर्स्ट लिखेंगे पहले एक्स माइनस ए, फिर प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है ना, तो पहले एक बार एक्स माइनस ए लेंगे, फिर एक्स माइनस ए का स्क्वायर, फिर लेंगे हम लोग एक्स माइनस बी, फिर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी, ओके। यदि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और उसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते तो उस केस में क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू और डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एक दिया हुआ है एक्स माइनस ए और यहाँ दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये फैक्टराइज नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए बाई, पहले लिखेंगे हम लोग ए बाई एक्स माइनस ए प्लस, फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी एक्स प्लस सी और डिवाइडेड बाई, फिर लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस में ये जो ए बी सी दिया हुआ है ना,
इसको हम लोग प्रोसेस वाइज निकालते हैं और उसके बाद फिर पार्शियली ये अलग अलग हो गया, फ्रैक्शंस में टूट गया, फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। ओके, तो ये हम लोग अभी कुछ फॉर्म देखें। इंटीग्रेशंस में जितने भी टाइप्स के इंटीग्रेशंस हैं उसमें जो भी फार्मूलाज वगैरह है वो हम लोग लगभग सारा फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। और अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो भी आएंगे, ये जो जितने भी फार्मूला अभी हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हम लोग करेंगे, है ना। और किस टाइप का इंटीग्रेशंस जो है उसमें किस टाइप का फार्मूला लगाना है, किस टाइप का सब्स्टिट्यूशंस करना है, वो सारा हम लोग देखेंगे आगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। यदि वीडियोज़ आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।